अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट विद राबिया। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का बैंगन। उसके हम दोनों साइडों से कटिंग कर देंगे। अब हम इसके दरमियाने साइज़ के पीस बना लेंगे, गोल गोल। ना ज़्यादा बारीक बनाने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे, दरमियाने दरमियाने से ही बनाने हैं। ये हमारे बैंगन के गोल गोल से पीस कट के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के, आप देख सकते हैं। अब मैंने लिया है 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बैंगन के पीस को इसके अंदर डिप करके नमक मिर्च को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। इस तरह से पीसीस को नमक मिर्च लगा के हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि जो इन्होंने पानी छोड़ना है वो अच्छी तरीके से इनका पानी निकल जाए। ये हमने सारे पीस तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो मसाला लगाएंगे वो तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, आधा चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं चुटकी भर डालूँगी बेकिंग सोडा। उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाना है हमने, ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है और बैंगन ने भी अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। अब हमने टोकरी में डाल के इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम एक बैंगन लेंगे पीस इसका और उसको पेस्ट में डीप करेंगे अच्छी तरह से। और हम घी हमारा पहले से गर्म हो चुका था, उसमें हम डाल देंगे। इनको हमने दरमियानी सी आंच पे ही पकाना है ताकि अंदर से बैंगन भी गल जाए। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ये पक भी गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत ही खस्ता बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।